नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हम्पी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट की राजधानी थी। यह एक गढ़ वाला शहर था। फारसी और यूरोपीय यात्रियों का विशेष रूप से पुर्तगालियों द्वारा छोड़े गए इतिहास का कहना है कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था, जिसमें कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाजार थे। दोस्तों, लगभग 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग का शहर था और शायद उस समय भारत का सबसे अमीर शहर भी था, जो फारसी और पुर्तगालियों के व्यापारियों को आकर्षित करता था। विजयनगर सम्राट मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन से पराजित हुआ है। इसकी राजधानी को 1565 में सल्तनत सेनाओं द्वारा जीत लिया गया, फिर लूटा गया, फिर नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद हम्पी खंडर में तब्दील हो गया। कर्नाटक में आधुनिक युग के होसपेट शहर के पास स्थित हम्पी के खंडर 4100 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और इसे यूनेस्को द्वारा अंतिम महान हिंदू के 1600 से अधिक जीवित अवशेष के कठोर भव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। दक्षिण भारत में राज्य, जिसमें किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिषद मंदिर, स्तंभित हाल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, जल संरचनाएं और अन्य शामिल हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से पहले का है। इसका उल्लेख रामायण और हिंदू धर्म के पुराणों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में मिलता है। हम्पी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, एक सक्रिय और शंकराचार्य से जुड़ा मठ है और पुराने शहर से संबंधित विभिन्न स्मारक। दोस्तों, हम्पी मंदिरों का शहर है, जिसका नाम पंपा से लिया गया है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। हम्पी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ कई बंदर हैं। आज भी हम्पी के कई मंदिरों में भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि विट्ठल स्वामी का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हम्पी के हर पत्थर में कहानी बसी है। यहाँ 2 पत्थर त्रिकोणाकार में जुड़े हुए हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिलर बने हुए हैं। ब्रिटिश हमेशा से ही इन चमत्कारों के पीछे का कारण जानना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यह देखने के लिए कि पिलर के अंदर तो कुछ नहीं है, उन्होंने 2 पिलरों को तोड़ भी दिया, लेकिन पिलर में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आवाज निकलती। आज हमें ब्रिटिशों द्वारा तोड़े गए 2 पिलर दिखाई देते हैं। और दोस्तों, मंदिर से लगा हुआ जो रोड है, वहाँ पर एक समय घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था। आज भी हमें खंडहर के रूप में बाजार दिखाई देता है। मंदिर में भी हमें घोड़े बेचने वाले कुछ लोगों के छायाचित्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडर वर्तमान हम्पी में मौजूद हैं। इस साम्राज्य की राजधानी के खंडर संसार को यह घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। हम्पी पत्थरों से घिरा शहर है। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम्पी दरअसल एक गाँव है जो विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों को बिल्कुल नहीं पता कि सदियों पहले यह जगह कैसी हुआ करती थी। नववृंदावन मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ती है, जिसे कन्नड़ में टप्पा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि नववृंदावन मंदिर के पत्थर में जान है, इसीलिए लोगों को इन्हें छूने की इजाजत नहीं। दोस्तों, अगर आपकी जेब में नया 50 रुपए का नोट है तो आपको उसमें हम्पी का चित्र जरूर दिख जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इन्हीं सब के साथ 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया था।